अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं तबीब उसामा अनवर और आप देख रहे हैं हेल्थ सीक्रेट्स। आज एक इंतहाई अहम मौजू है। बाज़ लोग बल्कि अक्सर लोग ये कह लें, ये शिकायत करते हैं कि रात को सोते हुए उनके जिस्म के किसी ख़ास हिस्से में, बिलखुसूस टांगों में, पिंडलियों में, जिसे काफ मसल्स भी कहा जाता है, इसमें यकदम खिंचाव और तनाव की ऐसी सख्त कैफियत आती है कि वो नींद से भी उठ जाते हैं और बल्कि बिस्तर से भी खड़े हो जाते हैं। किसी पल सुकून नहीं आता। इंतहाई सख्त किस्म का, जिसे कहते हैं क्रैम्प पड़ना, वो होता है। पंजाबी में उसे कुड़ोलो पड़ना भी कहते हैं। बड़ी शदीद इसमें तकलीफ़ होती है। तो इसमें क्या किया जाए, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? सबसे पहले तो ये याद रखें कि ये मर्दों की निस्बत अमूमन औरतों को मसला ज़्यादा होता है, और फिर मर्दों में अगर हो तो ये ख़ास तौर पे आजकल यंग मैन को बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है। इसकी रीज़न के अंदर ऐसे लोग जो कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेते हैं, कैल्शियम की टैबलेट लेते हैं, या ऐसी अग़ज़िया लेते हैं जिसके अंदर कैल्शियम की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है, खुश्की बहुत ज़्यादा होती है, और ऐसा ख़ुराक या ऐसी ग़ज़ा लेने से उनके जिस्म के अंदर बिलखुसूस असाब के अंदर खुश्की ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसा करने से बाज़ औक़ात या बिलखुसूस रात के किसी ख़ास हिस्से में अचानक उनकी टांगों में या बाजुओं में खिंचाव की कैफियत पैदा हो जाती है। इसकी वजह बाज़ औक़ात मेडिसिन का इस्तेमाल भी हो सकता है। अमूमी तौर पे पेन किलर या ब्लड प्रेशर को लो करने की जो मेडिसिन है, या खून को पतला करने वाली अद्वियात का मुसलसल बकसरत इस्तेमाल करना भी क्रैम्प पड़ने की वजह बन सकती है। इसके अलावा जो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, या ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा मेहनत और मजदूरी करते हैं, ऐसे लोगों को भी क्रैम्प पड़ सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसी कंडीशन भी आती है कि जो लोग बिल्कुल भी मेहनत मजदूरी नहीं करते बल्कि बैठे रहते हैं, उनको भी क्रैम्प पड़ते हैं। उसकी वजह एयर कंडीशन का ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है। जिस्म जब भी सर्द या गर्म होगा, यानी ऐसी कंडीशन आएगी कि आप एयर कंडीशन से फ़ौरन बाहर आ गए हैं गर्मी के अंदर, या बाहर से चलते हुए आए, किसी काम से आए पसीनों पसीनी, और फौरी तौर पे एयर कंडीशन वाले रूम में आप इंटर हुए हैं, तो इस वजह से आपके मसल्स के अंदर खिंचाव और तनाव की कैफियत आएगी, और ये रात के अलावा भी आपके जिस्म में क्रैम्प पड़ना शुरू हो जाएंगे। अब मैं बात करूंगा कि आप फौरी तौर पे इसका हल क्या कर सकते हैं। सबसे बेहतर और बेस्ट ट्रीटमेंट तो यही है कि आप किसी मुस्तनद तबीब से अपना मुकम्मल चेकअप करवा के और इसका जो है ना ट्रीटमेंट हासिल करें। अगर घर के अंदर, इसका मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ, होम रेमेडी के तौर पे आप इसे अगर घर में बना के इस्तेमाल करें तो जिस्म में क्रैम्प पड़ना आपके ख़त्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और ख़ास तौर पे जो असाब के अंदर खिंचाव तनाव आता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। एक और बात, बाज़ औक़ात जब ये क्रैम्प पड़ रहे होते हैं तो जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं वो अत्ताहियात की शक्ल में बैठते हैं, तो उस टाइम भी उनकी टांगों में क्रैम्प पड़ जाते हैं और उनके लिए बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और क्रैम्प पड़ने की कंडीशन ऐसी सख्त होती है जो कि बराह रास्त इसका असर दिल के ऊपर ऐसे होता है कि दिल घबराना शुरू हो जाता है जब भी क्रैम्प पड़ता है, क्योंकि किसी पल भी सुकून नहीं आ रहा होता। इंतहाई ज़्यादा खिंचाव यकदम मसल्स के अंदर या असाब के अंदर आ जाता है। तो घर में इस्तेमाल करने के लिए ये याद रखें कि सबसे पहले आप सीड्स का इस्तेमाल घर में ज़्यादा करें। इसमें आप भिंडियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी सब्ज़ियाँ जिनमें सीड्स पाए जाते हैं, टिंडे, तोरी, कद्दू, शलजम। फ्रूट्स के अंदर खरबूजा, तरबूज, आड़ू, ये चीज़ें ज़्यादा मुफीद होंगी। या फिर आप घर में 100 ग्राम कलवंजी ले लें, 100 ग्राम मेथी दाना ले लें, और 50 ग्राम दाना इलायची। यानी इलायची को जब आप खोलेंगे, इसके अंदर छोटे छोटे काले रंग के दाने होंगे, 50 ग्राम ये ले लें। आप इस फार्मूले के मुताबिक इसे थोड़ा भी बना सकते हैं। इसे अच्छी तरह ग्राइंड कर लें, इसे छान लें, और उसके बाद इसे सुबह, दोपहर और शाम अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 1 छोटी चम्मच टीस्पून पानी के साथ इस्तेमाल करें। चंद दिन इस्तेमाल करने से आपके जिस्म में जो क्रैम्प पड़ रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके साथ ऐसी अग़ज़िया और ऐसी दवाओं का इस्तेमाल तर्क कर दें या अल्टरनेट करवा लें, तब्दील करवा लें, जिनके अंदर कैल्शियम की मिक़दार बहुत ही ज़्यादा हो। अलबत्ता आप ऐसी सब्ज़ियाँ या ऐसी चीज़ें ज़रूर इस्तेमाल करें जिनके अंदर प्रोटीन की मिक़दार ज़्यादा होती है, और लहमियात की मिक़दार जिनमें ज़्यादा हो, ऐसी सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करनी चाहिए। दालों के इस्तेमाल से भी इसमें बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है, फ़र्क पड़ता है कि दालें इस्तेमाल करने से भी क्रैम्प पड़ना ठीक हो जाते हैं।
अच्छा, एक और तरीका जो इसके अगर आप इसे इस्तेमाल करें तो आपके जिस्म पे क्रैम्प पड़ने की कंडीशन में बहुत अच्छा रिज़ल्ट होगा कि आप नहाने से कुछ टाइम पहले पूरे जिस्म के ऊपर सरसों के तेल की मालिश कर लें, कम से कम 1 घंटा पहले। उसके बाद आप नहाएं, अच्छे तरीके से नहा लें और उसके बाद हल्का सा ऑयल अपने जिस्म पे दोबारा लगाएं। ये उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा क्रैम्प पूरे जिस्म पे पड़ते हैं, सिर्फ टांगों पे नहीं पड़ते, तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है आपके जिस्म से क्रैम्प को कम करने का। ये पहले कुछ अर्सा पहले तक तो ये रूटीन से पंजाब में किया जाता था, अब इसका रवाज बहुत कम हो गया, लेकिन इसके साथ जिस्म के असाब पे, जिस्म के उज़लात पे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है, यानी कि इसका जो तनाव खिंचाव की कैफियत है वो ख़त्म हो जाती है। तो उम्मीद है आपको थोड़ी सी बात समझ आ चुकी होगी। आज के लिए इतनी काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।